तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग या स्टिचिंग कैसे की जाती है। ये हमारा मेन फैब्रिक जो कि कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। एक्चुअली मैंने एक कुर्ती सिली थी तो उसमें से ये फैब्रिक बचा था और मुझे ये बहुत ही पसंद था। मैंने सोचा क्यों ना इसमें से एक ब्लाउज़ रेडी किया जाए जुगाड़ लगा कर। सबसे पहले मैंने पेपर के ऊपर कटिंग कर ली थी जो कि आपने देख लिया था। अब हम करेंगे अस्तर के ऊपर कटिंग। अस्तर को इस तरीके से 2 फोल्ड में बिछा लेना है। इसके बाद में जो हमारी कटिंग है उसे इसके ऊपर बिछाना है और उसे एज इट इज़ ड्रॉ करना है। पहले पेपर पे कटिंग की, उसके बाद में अस्तर के ऊपर और उसके बाद में हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। अब हम इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। इसे मैं ये जो फ्रंट पार्ट है इसे मैं इस तरफ इसलिए बिछा रही हूँ ताकि ये हमें जॉइंट मिले। जब इसकी कटिंग हो जाएगी तो जब इसे ओपन करेंगे तो ये आगे से हमें जॉइंट मिलेगा, इसीलिए मैं इसे जॉइंट साइड बिछाने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि हमें हुक जो है वो पीछे की तरफ चाहिए। ये ड्रॉ हो चुका है। अब हम आस्तीन को ड्रॉ करेंगे। आस्तीन को इस तरफ इसलिए करें क्योंकि आस्तीन हमें दोनों ही एक साथ लंबे पार्ट में मिल जाएगी, इसलिए इस तरफ इसे भी रखना है और ड्रॉ कर लेना है। अब हम बैक पोर्शन को, जैसे कि मैंने कहा कि हमें पीछे की तरफ हुक चाहिए और अगर ये ओपन रहेगा तो भी चलेगा, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पर बिछा रही हूँ और इसे एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। पीछे हुक भी रहेंगे और नेक डिज़ाइन भी बनेगा तो हो जाएगा। और ये भी हमारा फ्रंट पार्ट है, इसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, जॉइंट साइड में नहीं कर रही हूँ। जॉइंट साइड में अगर हम ड्रॉ करते तो फैब्रिक वेस्ट होता है और यहाँ पर अगर जगह है तो हमें यहीं पर ड्रॉ कर लेना चाहिए इसे, इसलिए मैं इसे यहाँ ड्रॉ कर ले रही हूँ और अपने फैब्रिक की बचत कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से अपने कपड़े को वेस्ट होने से बचाएं ताकि हम उसे कहीं और यूज़ कर सकें। यहाँ पर हमारा ड्रॉ जो है हो चुका है और अब हम यहाँ पर कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कटिंग करते वक्त बस ध्यान रखना है आपको कि आप कपड़े को ज़्यादा ऊपर की तरफ ना उठाएं, कपड़े को ज़मीन पर लगे रहने दें और धीरे धीरे कटिंग कीजिए। जैसे कि मैंने कहा था कि हमने फैब्रिक को वेस्ट होने से बचाना है, तो यहाँ पर हमने उसे बचा लिया है वेस्ट होने से। और अभी हमारा मेन फैब्रिक है, अब हम इसके ऊपर कटिंग करेंगे। एक्चुअली इस पर अब हमें एक एक करके कटिंग करनी होगी, एक साथ हम दोनों कटिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है ये लंबा कपड़ा है, प्रॉपर नहीं है ये। यहाँ पे मुझे लंबा पार्ट दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि आस्तीन की कटिंग कर लूँ, जो कि आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से करने वाली हूँ। अब मैं यहाँ पर आस्तीन को रख रही हूँ और एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लूँगी। आप चाहो तो पहले आप इसे पेंसिल से या पेन से ड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद में आप कटिंग कर सकते हो, बट मैं डायरेक्ट कटिंग कर रही हूँ। अगर आपको डायरेक्ट समय है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मैंने किया वैसे ही आपको भी करना है। ये है फ्रंट पोर्शन, इसे भी एज इट इज़ रखना है, ड्रॉ करना है और कटिंग कर लेनी है, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हम फ्रंट पार्ट को जॉइंट साइड में रख कर कटिंग कर रहे हैं, तो अब ये हमें दोनों ही आगे का पोर्शन देखिए कैसे हमें जॉइंट मिला है, बीच में से ये जॉइंट है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में ये है बैक पोर्शन, इसे हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं क्योंकि बैक हमें ओपन चाहिए। इसे मैंने यहाँ पे रख के कटिंग कर ली क्योंकि पीछे तो वैसे भी डिज़ाइन आएगी, नेक की डिज़ाइन आएगी। बीच में से मैं उन्हें जॉइंट करके जुगाड़ लगा ही लूँगी। अब ये है बचा हुआ फैब्रिक, तो इसमें अब मैं रखूँगी बैक पोर्शन। यहाँ पर मैंने बैक पोर्शन रख लिया है और इसको भी मैं एज इट इज़ ड्रॉ कर लूँगी। और अब यहाँ पे मुझे लंबा पोर्शन दिख रहा है। यहाँ पर मैं पहले हमने एक आस्तीन की कटिंग तो कर ली थी, अब मैं यहाँ पर दूसरे आस्तीन को रख के कटिंग कर लूँगी। एज इट इज़ इसे भी करना है। और ये भी फ्रंट पोर्शन है, इसके भी कटिंग हम एज इट इज़ रख के कर लेंगे। हमारी कटिंग हो चुकी है। ये है बैक पोर्शन, ये है स्लीव्स और ये है फ्रंट पोर्शन। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर हम जॉइंट साइड रख के कटिंग की थी हमने, तो हमें ये पोर्शन यहाँ से जॉइंट मिला है। जैसे मैंने कहा था कि अगर हम जॉइंट साइड में रखेंगे तो हमें आगे का पार्ट है वो जॉइंट मिलेगा, बस वही मैं आपको बता रही हूँ। हमारे यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है।
और अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, स्टिचिंग करते हैं अब हम। सो ये है फ्रंट पोर्शन, अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सो ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये हमारा अस्तर है। मेन फैब्रिक को हमें की जो डिज़ाइन है उसे ऊपर की तरफ रखना है, उसके ऊपर हमें अस्तर को बिछाना है। उसके बाद में हम आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगाएंगे, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। और हर एक जैसे पॉइंट पे आपको मशीन को रोकना है, उठाना है, कपड़े को घुमाना है और फिर से स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। जैसे कि इस पॉइंट पे मैंने रोका, कपड़े को घुमाया, उसके बाद में फिर से स्टिचिंग स्टार्ट की है। इस तरीके से आपको भी करना है। पॉइंट्स पे रोकने से क्या होगा कि हमें प्रॉपर पॉइंट्स मिलेंगे। जो हमारा नेक है, जैसे कि हमने यहाँ पे पंचकोनी बनाया है, तो वो एकदम सही तरीके से बनेगा, एक प्रॉपर शेप उसको मिलेगा। और यहाँ पर हमने आधा इंच की दूरी पर छोटे छोटे कट्स लगा ले लिए और उसके बाद में उसको पलटी कर लिया। इस तरीके से आपको पलटी करना है और उसे ऐसे पूरा अच्छी तरीके से इस तरह से खोलना है। देखिए, उसके ऊपर से हमें दाब सिलाई लगा लेनी है और हमारा नेक रेडी हो जाएगा। पहले आप इसे प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से उसे निकाल लीजिए, उसके बाद में दाब सिलाई लगाइए, जिससे कि हमारा नेक प्रॉपर बनेगा। जो हमारा नेक है वो हमने बनाया था पंचकोनी, तो वो एकदम सही भी लगता है, इसलिए मैंने ये नेक बनाया है। यहाँ पर आप पहले अच्छी तरीके से देखिए, इस तरीके से आपको उसे प्रॉपर निकालते रहना है। उसके बाद में स्टिचिंग स्टार्ट रखनी है इस तरीके से। और ये हमारा नेक रेडी हो जाएगा और उसके बाद में इसे चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। अब हम यहाँ पर चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे आधा इंच की दूरी पर। तो ये भी प्रिंसेस कट का आगे का पार्ट है, इसे भी एज इट इज़ अस्तर के साथ अटैच करना है। तो चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। सो दोनों पार्ट, आगे के ये दो पार्ट्स है, तो इन दोनों पार्ट्स को इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद में जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमको कटिंग कर लेनी है अच्छे से। इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी और हमारे ब्लाउज़ को एक अच्छा लुक मिलेगा। एक्स्ट्रा पोर्शन की कटिंग के बाद अब हम इस पार्ट को यहाँ पे रखकर देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें इसे जोड़ना है। जैसे कि देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से आपको इसे रखना है, दोनों पार्ट्स को इस तरीके से स्टिच कर देना है। एकदम ही ईजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए मैं कर रही हूँ, आपको इसे हल्का हल्का खींचते हुए स्टिच करना है। हल्का हल्का खींचते हुए करेंगे तो ही ये प्रॉपर आएगा, दोनों पार्ट्स जुड़ेंगे, वरना वो प्रॉपर नहीं आएगा। देखिए इस तरीके से आ गए दोनों पार्ट्स बराबर। और इसके ऊपर से हम एक सिलाई और लगाएंगे, डबल सिलाई लगाएंगे यहाँ पर, वरना बाद में वो खुल जाता है। तो देखिए, पहले एक सिलाई लगाकर हम देख रहे हैं कि ये कैसा बना है। उसके बाद में हमने यहाँ से बाद दूसरे वाले पार्ट को देख रहे हैं, इसे भी एज इट इज़ रख कर देख लिया कैसे करना है, कैसे जोड़ना है। और अब हम स्टार्ट करेंगे जोड़ना। इस तरीके से रखकर मैं आपको बता रही हूँ फिर से कि देखिए किस तरीके से आपको अटैच करना है। ध्यान रखना है कि कौन सा पोर्शन ऊपर आएगा और कौन सा नीचे। जो राउंड शेप है वो पोर्शन ऊपर जाता है। देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है, हल्का सा खींचते हुए। पहले मैंने नहीं खींचा था, सो वो बराबर नहीं आया था, फिर मैंने फिर से उसे निकाल कर फिर से अटैच किया। जैसे कि देखिए थोड़ा सा बाकी रह रहा था, तो फिर से सिलाई निकाली, उसके बाद में अटैच करना स्टार्ट किया। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको हल्का हल्का खींचते हुए स्टिचिंग स्टार्ट रखनी है।
देखिए अब आ गया ना बराबर। तो अब हम इसे पूरा सिल लेंगे अच्छी तरीके से, और इसके ऊपर से अपने एक्स्ट्रा सिलाई लगा रही हूँ। मैंने कहा था कि डबल सिलाई लगानी है। डबल सिलाई लगा ली है हमने, और अभी हमारा आगे का जो पार्ट है वो रेडी हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। अब हम बैक पोर्शन को रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने इन दोनों को हमने अलग अलग पार्ट में कटिंग की थी, क्योंकि पास फैब्रिक कम था। तो अब मैं इन्हें जॉइंट कर रही हूँ। पहले मैंने दोनों पार्ट्स को लेकर सिलाई लगा दी, उसके बाद में ऊपर से एक दाब सिलाई लगा दी, जो कि आप देख रहे हैं। और मैंने मेन फैब्रिक में भी ऐसे ही किया है। पहले एक सिलाई लगा दी और उसके बाद में ऊपर से दाब सिलाई लगा दी। यहाँ पर मैंने डबल सिलाई ली और उसके ऊपर से मैंने दाब सिलाई लगाई है। इससे वो फैब्रिक जॉइंट हो गया, और उसके बाद में हम नेक की डिज़ाइन की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास फैब्रिक कम था ना, इसीलिए। तो अब ये मैं नेक ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने नेक को ड्रॉ किया और देखा कि क्या मुझे जितनी चाहिए उतनी उस तरीके का नेक बना है। फिर मुझे लगा कि सही नहीं बना है, तो फिर मैंने एक बार वापस ड्रॉ किया, और उसके बाद में अब मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। और यहाँ पर नेक की कटिंग हो चुकी है। उस बाद में जो अस्तर है उसे मेन फैब्रिक के ऊपर इसी तरीके से एज इट इज़ रख लेना है, और फिर उसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। पहले आपको ध्यान देना है कि आपने मेन फैब्रिक और अस्तर अच्छे से बिछाया या नहीं। और अभी हमारी कटिंग हो चुकी है। सो नेक डिज़ाइन हमारी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर अब हम बीच से 4 इंच की दूरी और ऊपर से 10.5, यहाँ पर हम 2 टक्स लगाएंगे, जो कि होंगे आधा आधा इंच की दूरी पे। दोनों साइड हमें लगा लेने हैं। और यहाँ पर आप डबल सिलाई लगा लेना, जैसे कि मैं बोलती हूँ। हर जगह पर आप अगर डबल सिलाई लगा लोगे तो वो सही रहेगा। और अब नीचे की तरफ हमें 1.5 इंच की पट्टी जॉइंट करनी है, और यही हमें आगे की तरफ भी करना है। सो बैक पोर्शन में भी 1.5 इंच की पट्टी और फ्रंट पोर्शन में भी 1.5 इंच की पट्टी जॉइंट करके उसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, दोनों ही साइड में। देखिए किस तरीके से किया है। और अब हम यहाँ पे स्लीव्स की ये स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव यहाँ पे हमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा ली, और आगे की तरफ भी स्लीव्स हम पलटी हो गई और ऊपर से आप सिलाई लगा ली, तो स्लीव्स रेडी हो गई। और जैसे मैंने बताया कि आगे की तरफ पट्टी लगा ली, और अब हम यहाँ पे शोल्डर जॉइंट कर रहे हैं। और शोल्डर तो जॉइंट अब हो हम यहाँ जाएगी। पे ऊपर से 1 इंच की दूरी पे इस तरीके से दोनों फैब्रिक को रख लेंगे। और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें डबल ट्रिपल सिलाई लगानी है, क्योंकि बाद में शोल्डर खुले ना, मीन्स क्योंकि हमें स्लीव्स भी लगानी है बाद में, तो फिर बाद में दिक्कत आती है। इसीलिए पहले ही हमें यहाँ पे 2-3 सिलाई लगा लेनी है। पहले एक लगा लीजिए, देख लीजिए आपके शोल्डर प्रॉपर है, बराबर है कि नहीं। अगर आपको सही लगे तो उसके ऊपर से 2 सिलाई और लगा लीजिए। अब दूसरी तरफ भी हम ऐसा ही करेंगे। ऐसे रिपीट सिलाई लगाने से वो खुलता नहीं है। और अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा पोर्शन की कटिंग कर लेंगे। दोनों ही साइड में हमने कटिंग कर ली। ये हमारा फ्रंट पोर्शन जो है वो लगभग रेडी है। आस्तीन को जोड़ रहे हैं, तो स्लीव्स लगाने के लिए हमें यहाँ पर आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है। और अब हम यहाँ पर फिटिंग कर रहे हैं। तो फिटिंग के लिए दोनों पार्ट्स को इक्वल रखना है, देखना है कि वो दोनों बराबर है कि नहीं। उसके बाद में हमें उसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। और अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसकी कटिंग आपको कर लेनी है, और इस तरफ भी सेम एज इट इज़ करना है। पहले हम दोनों जो भाग है उन्हें माप कर हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर है या नहीं। अब ये बराबर है, तो अब हम यहाँ पर ऊपर से आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगा ले रहे हैं। जो मेन फैब्रिक है उससे आधा इंच की दूरी पर हम सिलाई लगा ले रहे हैं। इससे जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो हमने उसकी कटिंग हो जाएगी। और अब देखिए ये जो फिटिंग है ये बहुत ही सही लगती है। ये इंटरलॉक टाइप फिटिंग है, तो अगर आप ऐसी फिटिंग करोगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा ब्लाउज़ का। तो अब यहाँ पर हम फिटिंग कर रहे हैं। तो 8.5 ब्लाउज़ जो है वो 34 का है, इसीलिए इसका 34 का 4th पार्ट होता है 8.5, और नीचे से 7.5। यहाँ पर भी सेम वही करेंगे 7.5, और वेस्ट जो है वो है 7.5। अब हम स्लीव्स की ये करेंगे, स्लीव्स को मापेंगे। तो स्लीव से 6.5, और उस लाइन को हमने ज्वाइन कर लिया। और अब इसी लाइन के ऊपर हमें सिलाई मशीन को चलाना है। देखिए इस तरीके से आपको जो हमने लाइन बनाई थी पेंसिल से उसके ऊपर चलानी है आपको सिलाई, और दोनों तरफ ऐसा ही करना है। सेम हमने कर लिया है। और अब हम यहाँ पर बाजू में एक सिलाई और लेंगे। यहाँ पर हमारी फिटिंग हो चुकी है, और यहाँ पर अब हम पीछे की तरफ बटन पट्टी लगा रहे हैं।
तो हमने 1.5 इंच की पट्टी काटनी है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी पट्टी काटी है, बट 1.5 इंच की पट्टी काटनी है और उसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से जो उसका बाजू के जो पार्ट्स है उन्हें भी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है अच्छे से। उसके बाद में चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद में बीच से एक सिलाई और लगानी है। यहाँ पर मैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे काट रही हूँ और बाकी के पोर्शन को अंदर फोल्ड कर रही हूँ और फिर से स्टिचिंग स्टार्ट करनी है आपको। इस तरीके से उसे प्रॉपर अंदर की तरफ रखना है आपको और इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमारी बटन पट्टी जो है वो रेडी हो चुकी है। सो ब्लाउज़ जो हमारा है वो रेडी हो चुका है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट करके ज़रूर बताने कि आपको मेरा ब्लाउज़ डिज़ाइन कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।